मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने अपना जो टेंसेस के बारे में जो है एक्टिव पैसिव के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। एंड प्रीवियसली हमने जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किया था, उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है उसके मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसकी आपको एग्जांपल्स बताई थी। एग्जांपल की सोल्यूशन भी आई थिंक आपने कर ली होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टेंस है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जल्दी से हम अपने लेसन को सम अप कर देंगे। तो आज हमारे पास टेंस है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, वो जो मैंने आपको प्रीवियस टेंसेस के बारे में लेसन करवाया हुआ था उसमें सारे टेंसेस मैंने आपको क्लियर करवा चुका हूँ मैं पहले से ही। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और शेल और विल का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ हमेशा शेल का इस्तेमाल होता है। ये बात को हमेशा नोट रखें, आई और वी के साथ हमेशा शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए रूल में क्या लिखा हुआ है, शेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, जैसे कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है वो आपको पता हो, तो हम जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है, ठीक है, आई और वी है, तो वहाँ पर हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये लगाने के बाद हम बी लगाएंगे, ठीक है, बी ई बी लगाने के बाद हम जो वर्ब की हमारी तीसरी फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे डू डिड डन, तो डन यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरह से वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें लगेगी। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको ग्रामर को अच्छी तरह से समझने के लिए आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरह से रट लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपकी सारी ग्रामर में काम आएंगी, इसलिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरह से आपने रट लेना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसकी एक्टिव की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देखिए ही विल प्ले 2 मैचेस, यहाँ पर प्ले जो है एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, विल लगा हुआ है, तो इट मीन ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो फिर कैसे बदलेंगे, देखिए 2 मैचेस, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो आगे आ जाता है, 2 मैचेस आगे आ गया। उसके बाद विल लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, विल प्लस बी लगा, बी लगा, बी लगाने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी प्लेयर्ड, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेयर्ड, ठीक है। जब थर्ड फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म लगने के बाद जैसे कि आपको पता ही है फिर बाय लगेगा, बी वाई बाय। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो आफ्टर दैट हम बाय लगाते हैं। बाय लगाने के बाद देखिए एक्टिव में हमारे पास ही है, तो ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में चेंज हो जाता है। ये जो रूल से आई किस में चेंज होगा, ही किस में चेंज होगा, ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया हुआ है। आप वहाँ से जाकर लेसन को देख सकते हैं। लेसन को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से एक्टिव पैसिव की समझ आ जाए और आपको बाद में किसी से सीखना ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको अब रूल बता दिया, उसकी मैंने एक सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको बता दी। और ये नीचे जो अनसॉल्व्ड है, मनोहर विल सॉल्व द सम, ये जो अनसॉल्व्ड है ये आपको खुद से करनी है, इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कोई सॉल्व हो रही है आपसे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, मैं भी आपके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा, बट पहले आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आपकी इम्प्रूवमेंट इसमें होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है मैं फिर से बता देता हूं आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर लगता है, इज एम आर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर क्या लगता है, फिर लगता है हमारे पास इज एम आर लगेगा प्लस बीइंग लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम एक्टिव जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, इज सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम आता है और प्लूरल के साथ आर आता है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम।
फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक्टिव की एग्जांपल देखिए, ही इज़ टेलिंग ए स्टोरी, यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा, ए स्टोरी, उसके बाद ए स्टोरी के बाद ए स्टोरी क्या है, ए स्टोरी एक अकेली स्टोरी है, उसके लिए हम इज़ लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर में इज़ लगता है। इज़ लगाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब लगाते हैं बीइंग, BEING, ये बीइंग भी एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, बीइंग लगाएंगे जैसे कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, इज़ एम आर के बाद बीइंग ही आएगा। आफ्टर दैट क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। ठीक है, जब ये थर्ड फॉर्म लग गई टोल्ड, टोल्ड लगने के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, BY, बाय लग गया एक्टिव पैसिव में, तो बाय के बाद फिर जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है ही, तो वो ही किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी चेंज हम कर लेंगे जैसे कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए, आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन और इसकी चेंज कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे देखिए, नीचे इसकी कुछ एक्सरसाइज है, ये एज वेल आपको खुद से करनी है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी क्या पहचान होती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी बता दी है, उसमें क्या आता है, वाज और वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर देखिए वर लगा हुआ है और प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है, दैट्स मीन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वर लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस हो गया क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसके लास्ट वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, फुटबॉल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी वॉज, क्योंकि फुटबॉल अकेला है, अकेले के लिए हम वॉज लगाते हैं और ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, ज़्यादा के लिए हम वर लगाते हैं, सिंगुलर के लिए वॉज एंड प्लूरल के लिए वर। ठीक है, उसके बाद बीइंग लगेगा जैसे कि हमारे रूल में लिखा हुआ है BEING, बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेयर्ड। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको अच्छी तरह से रट लेनी है। ठीक है, प्लेयर्ड थर्ड फॉर्म लग गई, जब थर्ड फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाते हैं, बाय लगाने के बाद जो हमारा एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट है द बॉयज़ वैसे का वैसा ही पैसिव में लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी बहुत ही सिंपल सा है और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नीचे इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, सेम उसी तरह की एग्जांपल्स हैं और ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज सेम उसी तरह से है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, नीचे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं और इंटेरोगेटिव के मैंने रूल्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जब कभी क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी सेंटेंस आए उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो वो क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा। ठीक है, उसकी चेंज नहीं करना उसको, वो क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा, बाकी रूल्स उसके चेंज कर देने सारे एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए जहाँ पर नीचे देखिए मैंने आपके लिए पंजाबी में भी इसका कुछ पोर्शन में रखा था। ठीक है, प्रेजेंट हो गया हमारा, पास्ट भी हो चुका है और फ्यूचर के बारे में देखिए, फ्यूचर में पंजाबी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्यूचर टेंस शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें, जैसे कि फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है। ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲ ਬੀ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲ ਬੀ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ,
विल बी, ठीक है, विल बी तो बाद की लगता है थर्ड फॉर्म लगती है। राइट की थर्ड फॉर्म की हो गई रिटन, जो थर्ड फॉर्म लग गई रिटन, तो रिटन तो बाद की आता है बाय, बी बाय लग गया, ठीक है। तो बाय तो बाद की होंदा है ਜਿਹੜਾ आई है वो किहदे विच चेंज हो जाता है, आई ਜਿਹੜਾ ਉਹ मी ਵਿੱਚ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये साडा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलो आप आगे चलते हैं। नैक्सट देखो प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस की की पहचान होंदी है? प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इज एम आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होंदा है ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ING लगता है, ठीक है। ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ इज एम आर ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। बड़ा ही आसान है। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ING ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। आई एम टेकिंग टी, ठीक है, आई एम टेकिंग टी, तो टी की है, टी अगे आ जाएगा, टी की है, टी सिंगल है तो इस करके आप उत्थे इज़ लगावांगे। टी इज़ लगाने तो बाद फिर की आता है बीइंग आ जाएगा, बीइंग तो बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी टेकन, टेक दी थर्ड फॉर्म होंदी है टेकन। जो थर्ड फॉर्म आप लगा दें तो फिर बाय लगता है तो बाय तो बाद जो आई है साडा, बाय तो बाद जो एक्टिव वाइस के जो आई है वो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੈਂਸਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਪਲਸ ਬੀਇੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਗਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਵੀ ਵਰ ਟੈਲਿੰਗ ਏ ਸਟੋਰੀ, ਵੀ ਵਰ ਟੈਲਿੰਗ ਏ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲ ਲਗਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ING ਲਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵਾਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਬੀਇੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਲਡ ਲਗਾਤਾ, ਟੋਲਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟੋਲਡ ਬਾਏ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का होमवर्क, और इसमें से आपको जो अनसॉल्व्ड है उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो सॉल्व नहीं होगी तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर हेल्प यू, और इसको हम फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिव पैसिव जो है वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी वे से मैंने आपके लिए लेसन लेके आता हूँ, और बहुत आसानी से इसको रूल्स में, एक्सरसाइज में इसको फॉर्म करके आपको अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो जाए, उस तरह से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो अगर इस लेसन के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्यूरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन टेक्स्ट मी बिफोर 2:30 PM, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, आपने भी प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहें। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस ही आपका गुरु है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है और एक्टिव पैसिव आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। तो यही था आपका आज का लेसन। टुडे इज इनफ एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।